कौरव और पांडवों की जनगाथा। एक ओर गांधारी, जिनकी गोद भरी 100 पुत्रों से, और दूसरी ओर कुंती, जिनके 5 देवपुत्र बने धर्म और न्याय के प्रति। परंतु यही जनगाथाएं आगे चलकर रक्तरंजित महाभारत की नींव बनी। अगर आपको इस तरह की रहस्यमयी और ऐतिहासिक कहानियां पसंद आती हैं, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि महाभारत और इतिहास की अनसुनी गाथाएं सबसे पहले आप तक पहुंचे। कौरवों का जन्म। हस्तिनापुर के महाराज धृतराष्ट्र और रानी गांधारी वर्षों तक संतान की प्रतीक्षा करते रहे। जब अंततः गांधारी गर्भवती हुई, तो राज्य भर में उत्सव छा गया। परंतु 2 वर्षों तक गर्भ ठहरा रहा और कोई संतान उत्पन्न नहीं हुई। निराश और क्रोधित होकर गांधारी ने अपने पेट पर प्रहार कर दिया। गर्भ से निकला एक कठोर मांसपिंड। गांधारी शोकाकुल हो उठी। तभी वहां पहुंचे महर्षि व्यास। उन्होंने कहा, देवी, आपका आशीर्वाद व्यर्थ नहीं जाएगा। व्यास मुनि ने उस पिंड को 101 भागों में विभाजित कर घी से भरे कलशों में रखवाया। समय आने पर उन कलशों से जन्म हुआ 100 पुत्रों का, जिनमें सबसे बड़ा दुर्योधन था और एक पुत्री दुश्ला। इस प्रकार जन्मे कौरव। पांडवों का जन्म। दूसरी ओर धृतराष्ट्र के भाई पांडु को शाप मिला था कि वे यदि अपनी पत्नी को स्पर्श करेंगे तो मृत्यु को प्राप्त होंगे। इस कारण पांडु संतान सुख से वंचित रहे। लेकिन उनकी पत्नी कुंती के पास ऋषि दुर्वासा से प्राप्त दिव्य वरदान था। वह किसी भी देवता को आह्वान कर उनसे संतान प्राप्त कर सकती थी। कुंती ने इस वरदान का प्रयोग किया और 3 पुत्रों को जन्म दिया। युधिष्ठिर धर्मराज से सत्य और न्याय का स्वरूप। भीम वायुदेव से अद्वितीय बलशाली। अर्जुन इंद्रदेव से श्रेष्ठ धनुर्धर। पांडु की दूसरी पत्नी मद्री ने भी वरदान का प्रयोग किया। उन्होंने अश्विनी कुमारों का आह्वान किया और पाया। नकुल सौंदर्य और घुड़सवारी में निपुण। सहदेव ज्ञान और ज्योतिष में पारंगत। इस प्रकार जन्मे पांडव। एक ओर थे कौरव, जिनकी संख्या थी 100। दूसरी ओर थे पांडव, मात्र 5। परंतु दोनों ही राजवंश के वारिस। यही 2 जनगाथाएं आगे चलकर बनी। महान कुरुक्षेत्र युद्ध की आधारशिला। एक ऐसा युद्ध जिसने न केवल हस्तिनापुर का भविष्य बदला, बल्कि संपूर्ण मानवता को धर्म और अधर्म की परिभाषा सिखा दी। दोस्तों, अगर आपको हमारी यह कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें। और हाँ, ऐसे ही रोचक, रहस्यमयी और ऐतिहासिक किस्से सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक छोटा सा समर्थन हमें और भी बेहतरीन कहानियां लाने की प्रेरणा देता है।